देखो भाई, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लीवर। ठीक है, ये जो लीवर होता है ना, ये गॉल का फॉर्मेशन करता है, यानी पित्त। पित्त समझ रहे हो? ठीक है, जो गॉल है, गॉल का फॉर्मेशन करता है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दिस बॉडी। ठीक है, आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं बात करूंगा बेटा, जो गॉल होता है ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर में, अगर देखो गॉल ब्लैडर यही है बेटा, ए है गॉल ब्लैडर आपका। ठीक है, और ए है लीवर। लीवर के अंदर क्या फॉर्मेशन हुआ? गॉल का। और स्टोर कहाँ होगा? गॉल ब्लैडर के अंदर। लेकिन ये जो गॉल ब्लैडर होता है, कभी कभी इसमें हो जाता है क्या? स्टोन हो जाता है, यानी जिसको पथरी बोलते हैं। अब ये जो पथरी है, पथरी की वजह से बेटा पूरे गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। जब गॉल ब्लैडर ही नहीं है तो क्या बाइल स्टोर होगा? बाइल जूस जिसको बोलते हैं गॉल। ठीक है, बाइल जूस स्टोर नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? अगर बाइल जूस स्टोर नहीं होगा तो इसका मतलब है लीवर जब बाइल जूस बनाएगा, यानी गॉल बनाएगा, तो डायरेक्ट उसको लीवर में चाहिए, सॉरी स्टमक में जरूरत होगी। तो स्टमक और लीवर को अगर कंट्रोल करना है, मींस लीवर से गॉल गॉल अगर बाहर निकालना है, यानी बाइल जूस अगर बाहर निकालना है, तो इसका मतलब आपको टाइम, फिक्स टाइम पे खाना खाना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी को हो गया है स्टोन, और उसको, उसके गॉल ब्लैडर को निकाल दिया गया, तो उसको अगर खाना खाना होगा ना, तो एक टाइम पे खाना खाना होगा। जैसे सुबह अगर 10 बजे खा रहा है तो पर डे उनको 10 बजे ही खाना खाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर टाइम बदलेंगे तो लीवर तो हमारे बस में है नहीं ना, उसको तो मैं अपने कंट्रोल में नहीं लेके चल रहा हूं ना। इतना समझ में आ गया? आगे सुनो, अगर मैं इसी की बात करूं बेटा, तो लीवर को हम कंट्रोल में नहीं ले सकते, इसलिए बराबर हमें टाइम टू टाइम खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, आगे बात करते हैं। ये जो गॉल होता है, यानी जो बाइल जूस होता है, जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस का जो पीएच होता है ना, वो 8 होता है। 8 का मतलब कैसा नेचर रखेगा? बेसिक नेचर रखेगा। कैसा? बेसिक। 7 से नीचे वाले एसिडिक और 7 से ऊपर वाले बेसिक। इतना समझ में आया? अगर मैं बात करूं, जो फूड होता है उसको कैसा बना देता है? बेसिक बना देगा। ठीक, आगे अगर मैं बात करूं डाइजेशन ऑफ फैट, बेटा ये जो होता है ना, ये डाइजेशन ऑफ फैट भी करता है, जिसको हम एमएलसिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। एमएलसिफिकेशन मींस बोलेगा डाइजेशन ऑफ फैट इन गॉल ब्लैडर से। इतना समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। अगर मैं स्टिमुलेट की बात करूं, ये स्टिमुलेट किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से उत्तेजित हुआ, जिसकी वजह से गॉल को क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। ठीक है, स्टोर जो किया है उसको बाहर निकालेगा। तो स्टिमुलेट के लिए किसकी जरूरत होती है? कैलिस्टोकाइनिन हार्मोन्स होता है बेटा, इसकी वजह से गॉल बिल्डर को कहां भेजता है? स्टमक में। इतना समझ में आ गया? कैलिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट होता है, कैलिस्टोकाइनिन की वजह से गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट होता है। इतना समझ में आ गया? यानी अगर गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करना है तो क्या करना होगा? कैलिस्टोकाइनिन हार्मोन्स देनी होगी। ठीक है बेटा, हम नहीं दे सकते, हमारी बॉडी में बना होता है। ओके, अच्छा, अगर मैं पेनक्रियाज की बात करूं आगे बेटा, पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड के रूप में आपको देखने को मिलेगी। दिस इज ए ग्लैंड। अच्छा, कंप्लीट डाइजेशन एंजाइम होते हैं बेटा इसमें। क्या होंगे? कंप्लीट डाइजेशन एंजाइम होते हैं। लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन एंजाइम होते हैं इसमें कौन कौन है? LAT, लेट। लेट का मतलब यहां पे है कौन कौन? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। जो बेटा ट्रिप्सिन होता है, ये पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने देखा था प्रोटीन से पेप्टाइड में कन्वर्ट, प्रोटीन से पेप्टोन में कन्वर्ट हुआ था, याद है, स्टमक के अंदर। तो बेटा अगर मैं पेनक्रियाज की बात करूं तो पेनक्रियाज क्या करता है? जो इनके अंदर पेप्टोन में टूटा था उसी पेप्टोन को इस किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अभी सिर्फ पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ है। किससे? पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ है। सर एमाइलेज का क्या काम होता है? एमाइलेज जो होता है बेटा, ये जो आपने स्टार्च अपने माउथ से डाइजेशन किया था,
तो टोटल स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो पाया था। इसका मतलब जो स्टार्च बचा हुआ है उसका डाइजेशन कौन करेगा? एमाइलेज करेगा। कौन करेगा? एमाइलेज करेगा। अच्छा, अब बात आती है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम फैट एंड लिपिड का डाइजेशन करता है। इतना समझ में आ गया? जो लाइपेज है फैट एंड लिपिड का, अगर एमाइलेज की बात करूं तो स्टार्च का डाइजेशन करेगा। अगर मैं आपको ट्रिप्सिन की बात करूं तो ट्रिप्सिन प्रोटीन से पेप्टाइड, सॉरी पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट किया है। यहां तक समझ में आ गया? देख लो भाई, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, आगे बोलो। आगे देखो, अगर मैं बात करूं किस चीज का बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन की। किस चीज की? स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके अंदर डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। मींस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जितने भी लिक्विड चीजें जाती हैं उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और जो भी फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सबको क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। अब अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो आपको याद होगा कि मैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बताया था। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसको 3 पार्ट में डिवीजन किया था, डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक। जो बेटा डेडुनम है, जेजुनम और इलियम, ये तीनों पार्ट किसके हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी लगभग लंबाई जो होती है बेटा 7 मीटर की होती है। ठीक है, 7 मीटर के अकेले स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसका नाम स्मॉल इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो वॉल है बहुत ही पतली होती है, बहुत ही पतली पाइप की तरह प्रेजेंट होती है। ठीक। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है अप्रॉक्स 1 मीटर की होती है। इसको लार्ज इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी जो मोटाई है वो ज्यादा है। इतना समझ में आ गया? तो बेटा डेडुनम जो होती है ये 2 हार्मोन सिक्रेट करती है। एक का नाम है सिक्रेटिन हार्मोन्स और दूसरे का नाम है क्या? कोलेस्टोकाइनिन। पहले का नाम सिक्रेटिन हार्मोन्स और दूसरे का नाम कोलेस्टोकाइनिन। ठीक। अच्छा, जेजुनम में डाइजेशन चलता रहता है। बात आती है इलियम की। इलियम में डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं। अगर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होते हैं बेटा, इसमें एक हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इरेप्सिन। क्या नाम है? इरेप्सिन। ये एक ही हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन? इलियम, जिसका नाम है इरेप्सिन। इरेप्सिन का काम होता है पेप्टाइड जो बना था उसको किस में कन्वर्ट करता है? एमिनो एसिड में। इतना समझ में आ गया? सर याद होगा प्रोटीन से बना था क्या? पेप्टोन, और पेप्टोन से बना पेप्टाइड, पेप्टाइड से बना एमिनो एसिड। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? तो प्रोटीन किस चीज में टूटेगा? एमिनो एसिड। एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे मैं लार्ज इंटेस्टाइन बता दूं। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसके अंदर सिर्फ फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन नहीं होता। इसका मतलब है सर कि फूड का डाइजेशन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक हुआ था। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड का डाइजेशन नहीं होता। ठीक है। उसके बाद की बात करूं बेटा तो आपको ये यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें एक पार्ट होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का कोई भी बॉडी में काम नहीं। इतना समझ में आ गया? अब बेटा अगर मैं बात करूं यहां से आपको एक लाइन देखने को मिल रही है इस वाले से, मतलब ऊपर जाएंगे तो कोलोन के फॉर्म में। मींस जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको हम कोलोन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोलोन। जब बेटा हम ऊपर जाएंगे तो इसको बोलते हैं कौन सा? असेंडिंग कोलोन। क्या बोलेंगे? असेंडिंग। जब बेटा इधर आएंगे तो इसका नाम बोलेंगे असेंडिंग ना करके क्या बोलेंगे? ट्रांसफर कोलोन। और जब नीचे जाएंगे तो डिसेंडिंग कोलोन। और बेटा यहां से यहां तक को हम बोलते हैं ट्रांसफर क्या नाम? सिग्मोइड कोलोन। और बेटा आगे हमारा एक पार्ट होता है जिसका नाम है रेक्टम। रेक्टम के बाद आ जाता है एनस। ठीक है, यानी फूड बाहर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। सॉरी, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किसके थ्रू? एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। अब बात आई, देखो बेटा यहाँ पे मैंने आपको बोला कि लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन बोलेंगे। इसके 4 टाइप, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। बाद में आया एक टर्म जिसका नाम है रेक्टम। रेक्टम के बाद आ जाता है एनस।
तो जो रेक्टम होता है ना, इसके अंदर जो फूड आया था डाइजेस्ट होके वो आके स्टोर हो जाएगा। डाइजेस्ट हो चुका है, सारी प्रोटीन विटामिन मिल चुकी है, वहां से जो कुछ मिलना था। ठीक है, तो बेटा अगर मैं रेक्टम की बात करूं तो रेक्टम के अंदर आके सारा वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होगा। अगर रेक्टम के अंदर सारा फूड स्टोर होगा जो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो वो सड़ रहा होगा वहां पर। ठीक है, अब उसको हम वेस्ट प्रोडक्ट बोलेंगे। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है बेटा, उसको हम काइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? काइल। ठीक है, जो काइल है यहाँ पे अगर ज्यादा देर तक स्टोर रहेगा तो बेटा अगल बगल वाली सेल को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए आपको फ्रेश होने के लिए दिन में 24 घंटे में एक बार फ्रेश होना ही चाहिए। इतना समझ में आ गया? अगर बेटा आप ज्यादा तीखा चीज खा रहे हैं, ज्यादा मसाले वाली चीज खाएंगे, तो जो भी मसाला और ऑयल है बेटा आके यहाँ पे स्टोर होता है, और तीखा भी, तो इसकी वजह से सेल डैमेज होती है और एक डिजीज आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है पाइल्स। ठीक है, पाइल्स के कई सारे टाइप देखने को मिलते हैं। या तो मांस कटने लगता है बेटा, या तो यहाँ की मांस बढ़ जाती है। ठीक है, तो पाइल्स डिजीज हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है एनस के थ्रू। इतना समझ में आ गया? तो कैसे बचना है समझ में आया? ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। तो मैंने देखा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता कैसे है, तो अगर मैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा आपको मिलेगा क्या? स्टमक का पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन से किसमें कन्वर्ट करता है? पेप्टोन में। अब जो बेटा पेप्टोन है ये जाएगा ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन किसके? ट्रिप्सिन में, पेनक्रियाज के। अब यहाँ से ट्रिप्सिन इसको क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, और जो पेप्टाइड है अब ये इरेप्सिन काम करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इतना समझ में आया? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट किसमें किया बेटा? पेप्सिन में। अब पेप्टाइड को प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट किया किसने? पेप्टाइड ने। प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट किया कौन बेटा? पेप्सिन। और जो पेप्टोन है इसको कन्वर्ट किया पेप्टाइड में किसने? ट्रिप्सिन। और जो पेप्टाइड है इसको अमीनो एसिड में किसने कन्वर्ट कर दिया? इरेप्सिन। इतना समझ में आ गया? तो आपसे अगर पूछा जाए डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहां से स्टार्ट होता है, तो स्टमक के पेप्सिन से स्टार्ट होता है। इतना समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। अगर आपको डाइजेशन के स्टेप की बात करूं तो डाइजेशन के 5 स्टेप देखने को मिलते हैं। पहला स्टेप इंजेशन। इंजेशन का मतलब जो आप फूड खा रहे हो, ठीक है, जो आपके माउथ के अंदर चल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंजेशन। सेकंड चीज आएगा डाइजेशन। क्या आएगा? डाइजेशन, जब डाइजेस्ट हो गया। तीसरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब कोई वाटर था वो एब्जॉर्ब हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया। अगला पॉइंट आएगा इमल्सन। इमल्सन का मतलब क्या हो गया? कोई चीज पच चुकी है, ठीक है, इम्यूलेट हो चुकी है। और बेटा अगला पॉइंट है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब कोई चीज बाहर आ रहा है। इतना समझ में आ गया? तो अगर आपको स्टेप बाय डाइजेशन, स्टेप ऑफ डाइजेशन देखना है तो 5 स्टेप में देखने को मिला है। एक पॉइंट और, जो बेटा आपने खाना खाया, माउथ में जो फूड है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बोलस। जब वो बोलस बेटा आपके स्टमक में पहुंचेगा, तो स्टमक के अंदर जैसे ही बोलस पहुंचा है, अब वो कन्वर्ट हो गया काइन में। किसमें? काइन। जो ओमेटिंग होती है, ओमेटिंग में जो निकलता है वो काइन होता है। ठीक है, अब बेटा अगर वो उसका भी डाइजेशन हुआ, जो फूड है उसका डाइजेशन पूरी तरह से होके जब एनस के थ्रू बाहर निकलेगा, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम काइल बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? तो आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट डाइजेशन सिस्टम में लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। ओके।